गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज बेस कुमार HBS अकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई PhD करना चाहते हैं, अभी नेट JRF क्वालिफाइड किया है, तो उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। PhD फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, जो नेक के अकॉर्डिंग इसको B ग्रेड मिला हुआ है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप यहाँ से PhD कर सकते हैं। इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं और आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है और इसका बहुत अच्छा प्रोसीजर भी है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखते हैं दोस्तों इसका प्रोसीजर क्या है। तो इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। अवध यूनिवर्सिटी का है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या, PhD कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2022 and PhD admissions bulletins of the academic sessions 2022-23, important instructions for online applications CET 2022 का चल रहा है ये। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इसमें PhD के फॉर्म क्या रिलीज़ हुए हैं। आप इसमें एक जो सेशन है थोड़ा सा लेट चल रहा है इसमें, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें द एडमिशन जो प्रोसेस है वो फुल टाइम और पार्ट टाइम PhD यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। जो फेस है टू रिटन टेस्ट होगा और दूसरा फेस आपको इंटरव्यू बाय वॉइस होगा। क्लियर। तो इसमें जो 5 पे इंस्टेंस रखा है कि एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम शैल बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी वो स्टूडेंट्स विद द वैलिड फॉलोस, जो आपको फेलोशिप होना चाहिए, स्कॉलरशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, UGC नेट, UGC CSIR, नेट, गेट, क्रेट एंड सिमिलर नेशंस लेवल टेस्ट शैल बी exempted from the entrance test and the admitted directly for the basis interview by voice, right। रेगुलर एंड वर्कर टीचर्स द एम्प्लॉय, जो इसमें रेगुलर टीचर हैं उसमें वर्कर एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी में। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज एफिलिएटेड ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट, राइट। एडमिटेड डायरेक्टली ऑफ द वो बेसिस इंटरव्यू वाइज, वो डायरेक्टली क्या है इंटरव्यू दे सकते हैं। क्लियर। तो सच कैंडिडेट्स एज रेफर, जो हमारे जो 5 ब्लॉक भी दे रखा है, तो विल बी गिविंग द प्रिफरेंस ऑफ द वेटेज मिलेगा। इसमें आपका जो भी क्राइटेरिया दे रखा है मेंशन होगा, जो आपका PhD ऑर्डिनेंस है। क्लियर। तो इसमें हमारा जो 6 पॉइंट्स है, तो all those the applications who don't of the fall of the mentions of the criteria will have to appear written test। आपको इसमें टेस्ट आधा कंडक्ट जो होगा, टेस्ट में आपको क्या है उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा। और कैंडिडेट हैविंग ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ द लेक्चरशिप्स वाई क्वालिफाइंग द UGC नेट, UGC CSI नेट एंड सिमिलर नेशंस लेवल टेस्ट एज द मेंशन्ड इन द क्लॉज working in the any project schemes of the JRF SRF have to appear as the entrance examinations। यानी कि JRF हैं, SRF हैं, आप पर है तो आप एग्जाम्प्टेड हैं, अदरवाइज आपको टेस्ट से ही गुजरना पड़ेगा, राइट। CET देना पड़ेगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी appear the interview वाइज फॉर द फाइनल selections the candidate for PhD based of the 70% weightage of the written test and say 30% weightage of his performance of the interview wise। Candidates who are the exempted from the written test by having the valid fellowship, scholarship of the being the regular and working teaching employed Dr. Ram Manohar Lohia, अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या कैंपस गवर्नमेंट एडेड ऑफ द कॉलेज आपका एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी विल बी सेलेक्टेड ऑफ द ओनली बेसिस द इंटरव्यू बाय वॉइस मेंशन ऑफ द, ये सारा दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। तो इसमें टीचर प्रोवाइड ऑफ द अपॉइंटमेंट होंगे, इसमें आप प्रिंसिपल्स रजिस्टर्ड वगैरह वगैरह ये भी है दे रखा है। तो इसमें आपका 30% प्रीफरेंस रहेगा वेटेज उसमें इंटरव्यू है बॉयज़ का, और आपका जो स्केल्ड 100% रहेगा। एंट्रेंस जो आपका सिलेबस सेल कंस्टेड ऑफ 50% किसके क्वेश्चन होंगे आपके
रिसर्च मेथोडोलॉजी होंगे और 50 क्वेश्चन आपके रिलेटेड सब्जेक्ट होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। स्टूडेंट हु हैव द सिक्योर्ड ऑफ द 50% मार्क्स ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट एलिजिबिलिटी विल बी कॉल्ड ऑफ द इंटरव्यू। और रिलैक्सेशन दे रखा है 5% अब रिलैक्सेशन है SC ST के लिए, OBC के लिए है दे रखा है। क्लियर। द कैंडिडेट द क्वालिफाइंग द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच द अपियर इंटरव्यू बाय वॉइस ऑफ द डिसाइडेड ऑफ द बाय द एडमिशंस कमेटी। द इंटरव्यू बाय वॉइस द पैनल बनेगा, उसमें आपका जो कंप्राइज होगा जो कन्वेनर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एडमिशंस द कमेटी, आपका एक्सटर्नल इंटरनल और जो एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट डिसाइडेड बाय द एडमिशंस कमेटी ऑफ द प्रोवाइड बाय द जो आपका वॉइस जो आपका होगा चांसलर होंगे, इंटरव्यू होगा आपका और उसी के थ्रू आपको नंबर मार्क्स दिए जाएंगे। द फाइनल मेरिट बनेगी तो एडमिशन ऑफ और PhD प्रोग्राम के लिए और आपका इनटू द अकाउंटेड ऑफ द स्कोर बनेगा और उसके बाद आपका नेशनल स्टेट ऑफ जो रिजर्वेशन और पॉलिसी अप्लाई की जाएगी। इसे यूनिवर्सिटी शैल बी डिसाइडेड द टोटल नंबर आपका जो होगा वो भी दिया जाएगा। और कैंडिडेट ऑफ द जो पार्ट टाइम जो है वो पार्ट टाइम के लिए आपका जो अप्लाई करेंगे उनके लिए आपको PhD के लिए प्रोग्राम को थॉट ऑफ पार्ट टाइम मोड ऑफ द होगा, इसमें UGC इंक्लूडिंग ऑफ द इंट्रेंस द कंप्लीट रेगुलर कोर्स वर्क वगैरह वगैरह सारा सब कुछ होगा। आप देख सकते हैं द टीचर सर्विंग ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द एफिलिएटेड प्रोग्राम, ये सारा कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो सिलेबस है तो सिलेबस द सेट 2022 विल बी ऑफ द सिमिलर टू व्हाट इज़ द जो प्रेस्क्राइब्ड ऑफ द पर्सपेक्टिव जो PG सब्जेक्ट जो आपके PG का सब्जेक्ट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अवध यूनिवर्सिटी का अयोध्या आपका दे रखा है जो एफिलिएटेड ऑफ द कॉलेज कॉपी ऑफ द आपका रेस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस कैन बी ऑफ द अपोर्डेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर। क्लियर। वहाँ देख सकते हैं उसका MA का जो भी सिलेबस होता है वो और आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा। क्लियर। इसके बाद एलिजिबिलिटी है आपका जिस तरह से 1 ईयर तो सेमेस्टर जो मास्टर डिग्री आपका ये कर रखा हो ये आपका दे रखा है। क्लियर। उसके 50% मार्क्स हों ये तो आप पता ही है। आप SC ST OBC के लिए 5% इसमें छूट है। इस तरह से आपका ये सब दे रखा है, आप इसको वॉच कर सकते हैं स्टॉप करके, राइट। ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये दे रखा है तो आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट ऑफ द जो सबमिशन है ये दे रखा है KB वगैरह फ़ोटो कितना कैसे क्या लगना है ये सब दे रखा है ना। तो जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो कास्ट OBC का है आपको OBC का नॉन क्रिमिनल देना पड़ेगा इसमें। अब आप चर्चा करते हैं कि इसकी फ़ी के बारे में। तो इसमें कैटेगरी वाइज फीस है, जनरल OBC और EWS की आपको 2000 फीस है। अगर लेट पेमेंट जमा करते हैं तो आपको 3000 रुपये आपको लेट पेमेंट जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 5 मई है। क्लियर। SC और ST के लिए 1000 रुपये है और जो आपका लेट फीस जमा करके आप 2000 रुपये जमा करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर। तो रजिस्ट्रेशन आप इस तरह से है, ये आप इसको थोड़ा सा वॉच कर लेना। क्लियर। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा इस पर देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट दे रखा है। तो यहाँ एक टेबल दे रखी है सब्जेक्ट की, शायद आपको दिख रही होगी, ये है। ये दे रखा है आपका कैंपस में डिपार्टमेंट है आपका जो बायोकेमिस्ट्री है, जो आपका माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, इलेक्शन है, मैथमेटिक्स ऑफ द स्टैटिक्स है, एनवायरनमेंट साइंस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इंटर्नशिप है, इकोनॉमिक्स, रूरल है, हिस्ट्री वगैरह कल्चर वगैरह है, एडल्ट ऑफ द ये सारे तरह के हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशंस है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस जो है ये है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, अप्लाइड साइंस है, जो ह्यूमैनिटीज़ है, अप्लाइड साइंस ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ है, ठीक है ना, अप्लाइड साइंस द ह्यूमैनिटीज़, कंप्यूटर एप्लीकेशंस द फिजिकल, ये सारा इसमें दे रखा है। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट वाइज फॉर द रेगुलर डिपार्टमेंट ऑफ द एफिलिएटेड होंगे, बॉटनी का है, केमिस्ट्री का है, जूलॉजी का है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कॉमर्स है, एंशिएंट है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, जोग्राफी है, हिंदी है ना, मिडिवल है, मिलिट्री साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ये संस्कृत है, सोशोलॉजी है, उर्दू है और आपका फिजिकल एजुकेशन है। ये आपके सारे सब्जेक्ट तरह के हैं। अब अगर इसमें सब्जेक्ट आपका हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसमें देखते हैं फिर इसका और आगे क्या दे रखा है, कैसे कैसे मेरिट बनेगी, क्या बनेगा। तो रिजर्वेशन पॉलिसी आपको अप्लाई होगी
फिर इसके बाद आपका जो पीएचडी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट ऑफ द रेगुलेशंस प्रोग्राम, फुल टाइम जो पीएचडी करेंगे उनके लिए जो खर्चा है वो कोर्स वर्क का फ़ी है 25,000 रुपये, 25,000 ओनली। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 3,000 रुपये, इसे 28,000 और पर सेमेस्टर फ़ी लगेगी आपको 5,000 रुपये, 5,000 रुपये पर सेमेस्टर लगेगी। क्लियर। और थीसिस लगेगी आपको 20,000 रुपये। और रेगुलर टाइम ये आपका जो उसको देखें पार्ट टाइम के लिए आपको 50,000 रुपये है, ये 10,000 यहाँ लगेंगे, 15,000 रुपये वैसे ये लगेगा आपका। ठीक है ना। इसके बाद आपकी जो मेरिट बनेगी आप इसमें इसको देख लें कैसे क्या क्या बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये स्कोर बनेगा आपका, जैसे स्कोर है ग्रेजुएशन का अपन 3 ईयर की बैचलर डिग्री की है या 4 ईयर का आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, तो 3 ईयर की बैचलर डिग्री 80% एबव है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और 60 से 80 के बीच में है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और 50 से 60 के बीच में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब इसी प्रकार से 4 ईयर का है तो आपको 90% और 85 से 2 मार्क्स मिलेंगे, और 75-70 है तो आपको ये मिलेगा, है ना। तो इसके बाद रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप देखेंगे 2 ईयर का है, आपके पास 80% है तो 3 मार्क्स, 60 से 80 के बीच में है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। ऐसे 60 के बीच में है तो आपको इस तरह मार्क्स दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सारी मेरिट तय की है। एमफिल के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद फेलोशिप है, स्कॉलरशिप जो भी तरक्की है, यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट वगैरह कर रखे हैं तो 7 मार्क्स मिलेंगे, या ओनली नेट है या सेलेक्ट है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 1 ईयर का, और इसके बाद आपको ये सारा दिया जाएगा। क्लियर। तो ये आपकी मेरिट क्या है तैयार की जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से फिर इसके बाद आपका जो वैलिड है आपका 7 मार्क्स ये दिया जाएगा नेट सेट का वगैरह का। तो इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 7 मार्क्स। ठीक है ना। और नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी नंबर ऑफ कैंडिडेट द कॉल्ड ऑफ द इंटरव्यू शैल बी डिसाइड ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसको यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कितने बच्चों को बुलाना है। एकेडमिक स्कोर जो होगा इसमें आपका जेआरएफ नेट वालों को, गेट वालों को, क्रिएट जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उनको 15 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। और रिसर्च एप्टीट्यूड सब्जेक्ट वाइज नॉलेज है उसको 15 मिलेगा। 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और 30-70 नंबर का आपका क्या होगा एकेडमिक, और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मार्क्स जोड़ेंगे सीईटी के। क्लियर। तो इस तरह से ये है सारा। अवध यूनिवर्सिटी का है, काफ़ी अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, तो आप यहाँ से क्या है पीएचडी कर सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर हाँ हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।